हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं धनंजय कुमार पांडे, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। दोस्तों, आपने तो टैगलाइन देख ही लिया होगा, तभी तो इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम आज के टाइम में स्किन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो गया है और बहुत लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं कि हमें स्किन प्रॉब्लम इतना क्यों हो रहा है? हमारे शरीर में दाद, खाज, खुजली ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आखिर क्यों हमें इतनी परेशानियां मिल रही है, इतने खाज खुजली हो रहे हैं, हम डॉक्टर पास जाते हैं फिर भी हम उसका इलाज ठीक ढंग से करा नहीं पाते हैं और हमारी जो बीमारियां होती है दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों, इसका वजह है कि हम जो यूज कर रहे हैं, जो वस्तु यूज कर रहे हैं, वो या तो डुप्लीकेट है या हमारे बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। दो वजह हो सकता है, हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो वो डुप्लीकेट है। तो हम जानेंगे कि आखिर हम क्या यूज करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमें देखना है कि हम क्या यूज करते हैं जिससे हमारी स्किन प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला है, हम अपने बॉडी में साबुन लगाते हैं सुबह सुबह वो, और दूसरा नहाने के बाद ऑयल लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमें नहाने के बाद में अपने स्किन पे ऑयल तो लगाना ही नहीं है। किसी भी अंग में हमें नहाने के बाद तेल नहीं लगाना है। हम नहाने से पहले अपने बॉडी पे ऑयल लगा सकते हैं। और जो कान है, कान में ही नहाने के बाद हम तेल डाल सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे हम नहाने के बाद तेल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उल्टा करते हैं और हम लोग नहाने के बाद में ऑयल लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब नहा के आते हैं तो हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। उस वजह से हमें तेल लगाना मजबूरी हो जाता है और वहीं से शुरू होता है हमारे स्किन का प्रॉब्लम। आखिर हम जो नहा के निकलते हैं अच्छे क्रीम वाले साबुन लगा करके, तो हमारे स्किन वाइट क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं? ऐसा हम खींचेंगे तो वाइट वाइट क्यों आते हैं? आखिर हम लोगों ने कभी इस विषय में जानने की कोशिश की है? नहीं की होगी। आपने भी नहीं किया और कुछ साल पहले हमने भी नहीं किया। जब मैंने हेल्थ के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चालू किया, कोर्स किया, इसका नॉलेज लिया, रिसर्च किया, तब जा कर के हमें भी मालूम हुआ कि नहीं, हमें कौन सा सामान यूज करना है और कौन सा नहीं करना है, और अपना दिनचर्या कैसे रखना है ताकि हम स्वस्थ और फिट रह सकें। दोस्तों, हम अपने बॉडी को हील कर सकते हैं नेचुरल तरीके से भी। हम बिना साबुन लगाए भी नहा सकते हैं। पहले के राजा महाराजा लोग थे, वो साबुन नहीं लगा रहे थे। वो लोग दही से, दूध से, घी से, मक्खन से, मधु से, ये सब चीज़ों से नहा रहे थे क्योंकि उस समय अवेलेबल था और उनका शरीर भी मजबूत बनता था और वो लोग स्वस्थ, सुंदर और गुणवान दिखते थे। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का वास होता है। अगर हमारा शरीर बाहर से खराब रहेगा तो हम अंदर से भी हीन भावना लिए बैठे रहेंगे और हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो जो हमारी आंखें देखती है स्वस्थ, तभी हमारा अंदर भेजती है फीडबैक और हम भी अंदर से भी स्वस्थ होते हैं। तो हमारा इनर सर्कल सुधारने के लिए जो आउटर सर्कल है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारे स्किन है, इसे सुधारना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सही है। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हमारा अंदरूनी जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि हमारा जो साबुन है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले है कि हम अपने साबुन को पीछे में देखेंगे, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ रहता है। आखिर लेकिन हम जानकारी के अभाव में हम उसे यूज कर लेते हैं और थोड़ी सी खुशबू की वजह से और अच्छे पैकेजिंग की वजह से हम उसे ले लेते हैं और यूज करते हैं। तो हमें आज के बाद से पैकेजिंग में नहीं जाना है, उसके क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या पदार्थ मिला हुआ है, उसको देखना है और यूज करना है। तो हम जानेंगे, सबसे पहले हम आगे क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमें साबुन के पीछे देखना है कि ये किस ग्रेड का बना हुआ है। दोस्तों, साबुन 3 ग्रेड का बनता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये तीनों ग्रेड में जो ग्रेड 1 होता है वही ह्यूमन बॉडी के लिए नहाने के लिए है। बाकी कोई भी साबुन हम नहीं नहा सकते हैं, उससे हमारे स्किन प्रॉब्लम होगा ही होगा। चाहे वो साबुन कितना ही बढ़िया हो, उसमें हमारा ग्रेड 1 रहेगा, उसी से हम नहाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ग्रेड 1 के साथ साथ में
एक दूसरा भी होता है हमें जानने के लिए हमारा साबुन अच्छा है या नहीं, वो है TFM 76%। 76% के अगर ऊपर TFM लिखा हुआ है तो वो साबुन हम ले करके नहा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारा जो साबुन है वो ग्रेड 1 का होना चाहिए और उसका TFM 76% या उससे ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर TFM उससे नीचे है तो हम उससे नहीं यूज करेंगे और नहीं नहाएंगे। तो जो ग्रेड 2 है वो किस काम का है? आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि जिस पे ग्रेड 2 लिखा हुआ रहेगा उससे क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे जिस पे ग्रेड 2 लिखा हुआ है और उसका TFM 70% यानी 70% से कम है या उतना है, वो साबुन ग्रेड 2 के कैटेगरी में आता है और उसे यूज करते हैं हम पालतू जानवरों को नहलाने के लिए। दोस्तों मैं यह बता दूंगा कि जो लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ का स्लोगन पढ़ के हम लोग लाइफ बॉय से नहाते हैं और हमारी खूबसूरती का राज लक्ष्य सुन करके हम लोग बाथरूम में जा कर के लक्ष्य से नहाते हैं। उसका खूबसूरती तो आने वाला है नहीं, तंदुरुस्ती मिलने वाली है नहीं, उसके उल्टा हमें गलत प्रभाव पड़ता है और हमारे स्किन में प्रॉब्लम आता है। दोस्तों जो ग्रेड 2 साबुन है उसका TFM 70% रहेगा या उससे कम रहेगा, वो ग्रेड 2 में आएगा और हमें उसे यूज नहीं करना है, उससे हम जानवरों को नहलाने के लिए यूज करेंगे। दोस्तों तीसरा आता है ग्रेड 3 जिसका TFM 66% रहेगा, 66%। वो साबुन हमें यूज नहीं करना है, उससे हम कुछ अगर केमिकल का हम काम कर रहे हैं या हमारे हाथ ज़्यादा गंदे हो गए हैं, मोबिल ग्रीस लग गया है, उससे हम धो सकते हैं। उससे बस उतना ही है, बाकी उससे भी हम नहीं धोएंगे तो हमारा हाथ भी और अच्छा रहेगा। बाकी उस साबुन को छूना ही नहीं है और यूज ही नहीं करना है। वो क्यों बनाया है वो साबुन फैक्ट्री वाले जाने, वो हमें भी पता नहीं चल रहा है। आखिर उतना गंदा साबुन उतना ग्रेड 3rd ग्रेड का होकर के वो क्यों बनाया जाता है और मार्केट में क्यों लाया जाता है। उससे हमारे जो समाज है वो नहाते हैं और बीमार पड़ते हैं। दोस्तों सेम पैसे में, उतने ही पैसे में 10 रुपये में भी ग्रेड 1 का साबुन मिलता है, 10 रुपये में ग्रेड 2 का ही मिलता है और 10 रुपये में ग्रेड 3 भी मिलता है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं खरीदते हैं ग्रेड 1 को? क्योंकि उसके बारे में हमें आज तक जानकारियाँ नहीं थी। दोस्तों आज के बाद अगर आपको ये जानकारी मिल गई है तो आज से अपना साबुन बदल दीजिए और एक जागरूक जनता बनिए, दूसरे को जागरूक बनाइए। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छी जानकारियाँ मिल रही है तो इसे 5 लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारे समाज को भलाई हो सके। दोस्तों हमारा लक्ष्य है लाखों लोगों को हेल्थ पहुंचाना, जिससे वो स्वस्थ ज़िंदगी जी सके और खुशहाल ज़िंदगी जी करके अपना और अपने परिवार का पालन कर सके, पोषण कर सके, जिससे वो भी खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा, तब तो हमारा देश खुश रहेगा। दोस्तों गांधी जी कहा करते थे कि हमारा देश तब आज़ाद होगा जब हमारे देश के रहने वाले हर राज्य में, हर उस राज्य के हर ज़िले में, हर ज़िले के हर एक छोटे से गांव में और हर एक छोटे से गांव के हर एक छोटे से घर का हर व्यक्ति सुख समृद्धि और रोटी कपड़े और मकान के लिए न तरसे। तब हमारा देश आर्थिक आज़ादी को पाएगा और असल में तभी आज़ाद होगा। दोस्तों गांधी जी के सपने को पूरा करना है और हमें समाज को स्वस्थ बनाना है। जब समाज स्वस्थ बनेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। तो दोस्तों आप लोग को जानकारी चाहिए तो ये हमारे जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं हेल्थ वीडियो बनाता रहूँगा जिससे हमारा और हमारे समाज को भलाई होते रहे और हमारा देश तरक्की करता रहे। हमारे देश के जो युवा है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, वो खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।